दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सब लोग जानते हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग चल रही थी। काफ़ी लंबी जंग चली है, 2-3 महीने जंग चली है। कोई पुरानी चीज़ थी, 1991 से चल रही थी, जब से डिवीज़न हुआ था, ख़त्म हुआ था USSR सोवियत रूस। उसके बाद जो कई छोटे छोटे ममालिक थे वो अलग हुए उससे, तो उसमें वो था अज़रबैजान मुस्लिम डोमिनेटेड था और आर्मेनिया क्रिश्चियन प्लस मुस्लिम डोमिनेटेड था। उसमें जंग चल रहा था, उसमें मुआहदा हुआ, शांति समझौता हुआ। रूस और तुर्की ने उसमें एक रोल निभाया। इसके बाद ये हुआ कि जो हिस्से अज़रबैजान के कब्ज़े में वो खाली किए जाएंगे। जब वो खाली हुए तो जीत की खुशी में वहाँ अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजी और मीनारों के ऊपर खड़े होकर लोगों ने, घरों की छतों पर खड़े होकर अल्लाह अकबर अज़ानें दी हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे। हालांकि इसको कई तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये घरों पे कब्जा है, लेकिन घरों पे कब्जे की बात तो जहाँ तक है कि मैं आगे चल के बताऊंगा, उसके फुटेज भी बताऊंगा। और वायरल हो रहे हैं कि आर्मेनियाई जो गांव छोड़ रहे हैं वो अपना घर जला के जा रहे हैं देहात में। कुछ तो यानी उनको ये है कि जो अज़रबैजानी है जो वो आके वहाँ पे जम ना जाए कहीं। तो ये चल रहा है, इसके फुटेज आप देख रहे, वीडियो के साथ देख रहे होंगे। अज़रबैजान आर्मेनिया से लड़ाई में जीत गया है, इस वजह से जंगबंदी हुई। इसमें वैसे तुर्की और अज़रबैजान के सैनिक एक साथ मिलकर लड़े और तुर्की ने खुलकर साथ दिया है अज़रबैजान का। युद्ध में तुर्की ने अज़रबैजान का खुलकर साथ दिया, जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि अज़रबैजान में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक में है। इसलिए वहीं जब फैसला हो गया तो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान ने शांति बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम अज़रबैजान को हर किस्म की मदद देंगे। रूस भी, क्योंकि शांति समझौता रूस के कहने पर हुआ है, रूस की कोशिश से हुआ। वजह उसकी ये थी कि रूस की फौजें इस इलाके में, अज़रबैजान के इलाके में अपने अड्डे बनाए हुए थी। इसलिए रूस काफ़ी इंटरेस्टेड था कि यहाँ से लड़ाई जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि वरना उसके ऊपर काफ़ी नुकसान होता है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने खुले तौर पर कहा कि नारगोन और काराबाख, ये जो इलाके हैं जहाँ पे जंग चल रही थी, डिस्प्यूटेड है, कि जाने से क्षेत्र में उनके कब्जे में आए हैं, वहाँ शांति स्थापित करने की वो तुर्की के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। जहां आर्मेनिया में इस जंगबंदी और शांति समझौते पर नाराज़ी है, वहां के लोग, नागरिकों ने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया है और बाकायदा जगह जगह तोड़ फोड़ की है, सरकारी दफ्तरों में जाके। वहीं अज़रबैजान में खुशी का माहौल है बहुत ज़्यादा। अज़री सैनिक आर्मेनिया में छुड़ाए गए जो बाकू शहर है वहाँ पर अजानें दे रहे हैं खुशी में और जुलूस निकाल रहे हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं वहाँ पे चारों तरफ से खुशी में, जैसा कि आप इन वीडियो क्लिपिंग्स में देख चुके हैं और देख रहे हैं। अल जजीरा के अनुसार आर्मेनिया से विस्थापित होने वाले जो नागरिक हैं वो अपने घरों को जला रहे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्टिंग की जिससे अज़री उनका इस्तेमाल ना कर सके। तुर्की ने आर्मेनिया को वार्निंग दी है कि वो अज़रबैजान के जो इलाके आज़ाद कराए गए हैं वहाँ के, तुर्की ने आर्मेनिया को तंबी की है, वार्निंग दी है कि जो अज़रबैजान से काराबाख क्षेत्र और नागोरोनो क्षेत्र खाली करा गए हैं वहाँ पे दोबारा गड़बड़ी न करें, वरना उसको अंजाम भुगतना होगा। तुर्की के विदेश मंत्री लूत ने कहा कि अगर आर्मेनिया ने शांति समझौते का उल्लंघन किया तो वो नतीजा भुगतने को तैयार रहेगा। ये बाकायदा उन्होंने, जब वो गए आर्मेनिया तो वहाँ पे जाके उन्होंने बयान दिया है अपना। पर रूस और तुर्की दोनों मिलकर इस पर नज़र रखने में सहायता कर रहे हैं। रूस के एक डेलीगेशन पिछले जुम्मे को तुर्की भी गया था। तुर्की में जाके उसने अर्दवान से बातचीत भी की थी, जहां शांति वार्ता बनाए रखने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और यहाँ ये तय पाया गया है कि तुर्की के मानव रहित जो ड्रोन है इस क्षेत्र की निगरानी करते रहेंगे। ये बात बताना ज़रूरी है कि विश्व के सबसे पावरफुल जो ड्रोन है वो तुर्की के पास है। तुर्की इस पूरे क्षेत्र में शांति बनाने की मदद करेगा और अज़रबैजान कि वो हरदम मदद के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो वो
किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। ये लेटेस्ट है, इसलिए बताना ज़रूर था कि वहाँ पे अजानें हो रही हैं और जो आर्मेनिया के लोग हैं वो अपने मकानों को जला के जा रहे हैं, क्योंकि बाद में शिकायत की जाए कि ये अजरबैजानियों ने उनके घर जलाए, उनके सैनिकों ने जलाए हैं। तो इस आज यहीं तक जो खबर है मैं आपको बता दी, आगे जो खबर इसके डेवलपमेंट होंगे वो बताता चलूँगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।